आज की वीडियो है मदर के लिए कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की वीडियो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, दोनों मिक्सअप है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और हाँ, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको और ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मुस्कुराहटें ही हमारे बच्चों तक पहुँचाती है। अब पहली बात कि बच्चों को मार पीट करके कुछ भी चीजें मनवा लेना ये गलत है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये गलत है, लेकिन हाँ कभी कभी सही भी होता है। लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा सोच समझ कर पिटाई करनी चाहिए। हमें रोक करके समझ करके ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब बात आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, क्या हम परफेक्ट बन सकते हैं? तो सबसे पहले ये अपनी मानसिकता को आप उठा करके फेंक दें। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। अगर आप इस चक्कर में अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों पर भी इसका दबाव दे रहे हैं, या बच्चों आप अगर आप परेशान हैं तो बच्चे पर इसका इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो सबसे पहले इस चीज़ों को आप अपने दिमाग से स्किप कीजिए कि आप 100% परफेक्ट बन सकते हैं, या आप नहीं हैं तो क्यों नहीं है। यही चीजें हमें खाई जाती है। और दूसरी बात, एक चीज और निकल करके आती है इससे कि हम अपने बच्चों को उम्र के हिसाब से देखें। ऐसा नहीं कि हमारे बगल वाले अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चले, बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे जिस एज में हैं उसे उस तरह के केयर की जरूरत है, उसे उस तरह के वातावरण की जरूरत है। ना कि बड़े बच्चे जो टीनेजर हैं उनको जिस तरह का वातावरण मिल रहा है उसी तरह के आपके बच्चों को भी मिलना चाहिए। वो आप नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए आप परेशान हो, तो ये गलत बात है। इससे आपको निकलना होगा, क्योंकि अगर हम इससे नहीं निकले, हम सुकून से नहीं जिए, तो फालतू के बेवजह के टेंशन से हम अपनी चीजों को खराब कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके कुछ नेचर होते हैं, जो कहते हैं ना हमारे खून का असर होता है, मतलब तो हमारे मतलब मदर और फादर दोनों का कुछ रहता है। जैसे अब मदर बहुत परफेक्ट है, बहुत कुछ परफेक्ट बन के रहना चाहती है, बच्चों को बहुत कुछ सिखलाना चाहती है, लेकिन फादर की तरफ से ये चीज़ बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है, आपसी झगड़े होते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, इस चीज़ों से ठीक हो सकता है, ये चीज़ आप भी करते वो करते। तो एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर मदर में ये चीज़ है कि वो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से कर रही है और फादर में कुछ कमियां हैं, तो मदर को ये इस जिम्मा हाथ लेना चाहिए कि नहीं, उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, घर को खराब नहीं करना है, माहौल को बिगाड़ना नहीं है, झगड़े नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, आप बहुत कुछ उनको सिखलाने के बजाय, समझाने के बजाय झगड़ा जितना आप करते हैं, इससे आपके बच्चों पर बहुत सारी निगेटिव चीजें जाएगी। जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, अगर फादर में ये चीज़ है कि हाँ आप अपने बच्चों को अच्छे तरह से केयर कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रहे हो, लेकिन मदर से कुछ कमियां हो रही है। बहुत लेडीज बहुत केस में ऐसा नहीं है कि लेडीज भी बहुत आलसी होती, कभी कभी जेंट्स भी होते हैं, उनके कुछ अलग रूल होते हैं, बहुत लोग इस चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जब हम माता पिता दोनों हैं तो हम दोनों को इस सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और जो परफेक्ट है उसको वो काम करना चाहिए। और जिसमें ऐसा नहीं है कि दो पिता परफेक्ट नहीं है या मदर परफेक्ट नहीं है तो चीज़ें खराब हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर एक बंदा सब कुछ सही करने पर लग जाए तो बहुत चीज़ें ऐसी सही हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मदर अच्छे तरीके से देख नहीं सकती है तो मदर कुछ ऐसा भी करती है जो बच्चे के लिए उससे बेहतर करती है, तो आप वो जिम्मा जिम्मा उनके सर पे डाल दें। या कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती है, अच्छे तरीके से पढ़ाती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन पापा की तरफ से कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके तरफ से जो अच्छी चीज़ें हो सकती है, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए होती है, तो वो चीज़ें उनके जिम्मे डाल दें। मतलब हमें यहाँ भी समझौता से, सोच समझ करके, सोच विचार करके चलना होगा। मतलब अपने घर के माहौल को इतना ईजी वेब से निकालना होगा कि बच्चे इससे ये भी सीखे कि हर समय हर समस्या से हम निकल सकते हैं, और समझदारी से ही हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर के, खाने को लेकर के कहती हूँ बात, कि बच्चे ये चीज़ आज खा रहे, तो आपको ये लगता होगा कि बच्चे यही चीज़ खाएंगे लगातार, उन्हें ये बहुत पसंद है, तो ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि बच्चे हैं, आए दिन का टेस्ट बदलता रहेगा, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। कभी कोई चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, कभी कोई चीज़ उन्हें खराब भी लगने लगेगी। एक टाइम होने के बाद वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। जैसे बच्चे को कुछ खाने को लेकर होता है कि बचपन में वो बहुत खाता था, बड़ा होने के बाद वो सारी चीज़ों से वो दूर भागता है, तो ये सारी चीज़ कॉमन है, ये होते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को भी समझना चाहिए
कि हाँ ये हो सकता है। बच्चे अगर अभी नहीं खा रहे हैं और आप परेशान हैं कि अभी खा नहीं रहे हैं, इनका कैसे होगा, ये कमज़ोर हो जाएंगे, पूरा जीवन कैसे चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक समय बच्चे जिद्दी भी होते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। और इससे नहीं समझ सकते हो तो आप अपने अपने अंदर झांक करके देखो कि आप जैसे जैसे बढ़ रहे थे कितनी सारी चीज़ें बदल रही थी, कितनी सारी चीज़ें आप सीख रहे थे, कितनी सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी। यही चीज़ें तो इनके साथ भी हो रही है। तो फिर ये सारे अनुभव को आप कहाँ रखाए हो? सभी अनुभवों से आपको शांत रहना होगा, समझना होगा चीज़ों को और संभालना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मदर्स या फादर्स डरे हुए रहते हैं, जैसे खुद के साथ हो गया तो वो बच्चों के साथ भी हो जाएगा, ये डर उसके मन में बिल्कुल ना डालें। ऐसा नहीं होता है, जो आपके साथ हुआ ये आपके बच्चे के साथ होगा। जैसे कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काटे है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो इन सभी चीजों से अपने बच्चों को दूर रखना है। आपके मन में जो डर है वो बच्चे के मन में डालना ये भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप इससे निकल गए, उबर गए, तो आपके बच्चे भी इससे उबर ही सकते हैं, ये सोचना है। चलो ये बुरा सपना था, खत्म हो गया, बच्चों के मन में नहीं डालना है। कभी कभी लेडीजों को होता है कि लड़कियों को हर जेंट्स से दूर रखती है, मतलब उनके मन में एक डर रहता है। बिल्कुल नहीं, इस डर को आप इस तरीके से उसके मन में ना डालें कि वो कहीं जाने से, कहीं कुछ सोचने से अंदर से वो घबरा जाए। उसे मजबूती से, उसे हेल्दी रूप से ये समझाएं। जैसे हम गुड टच, बैड टच इस तरह के समझाते हैं ना, उसी तरह से हमें बच्चों को बस समझाना है, सिखलाना है। जैसे बुक होता है, बुक में बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो क्या उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आती है ना कि डर के रूप में आती है। इसी तरीके से हमें भी उसे समझाना होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम बचपन में कर गुजरे होते हैं कि हमें पिटाई से सिखलाया गया, या हमारे मदर्स फादर ने इस तरह से हमें व्यवहार किया, तो जो बात बीत गई, बुरी बातें जो बीत गई, उसे कभी भी अपने बच्चों के पास नहीं लाना चाहिए। या आपके घर में कुछ लोगों से आपका तनाव चल रहा है, उसके व्यवहार आपके अच्छे नहीं लगे, तो ये सारी भी चीज़ें आपके बच्चों को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। नहीं तो वो इस सभी चीज़ों से दूर हैं, और दूर भी रखना चाहिए, लेकिन बेवजह वो इसमें घुसे चले जाएंगे और आपके बच्चे उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, और इसका निगेटिव असर आपके ऊपर भी होगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बच्चों को दोस्त मानना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, बात सही है, लेकिन दोस्त किस हद तक बनाना चाहिए इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, सारी बातें उसे समझाते हैं, ये बातें नहीं करनी है। दोस्त बनाने का मीनिंग ये है कि छोटे बच्चों के साथ कैसे दोस्ती करना चाहिए, बड़े बच्चों के साथ कैसे दोस्ती करना चाहिए, इस तरह की दोस्ती हमें करना है। बच्चे हमारे छोटे हैं तो उसको छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग हमें दोस्ती करनी चाहिए, उसे छोटे बच्चों के साथ जोड़ना भी चाहिए, और हमें भी छोटे बच्चे बन करके उससे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि बड़े बन करके। चलिए, ये बातें आपको समझ में आई, और बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग टिप्स मेरी वीडियो में आती रहेगी, आप लोग जरूर देखें। आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो मैं इसे एक अलग डे, एक अलग तरीके से इसे पेश करूंगी, लेकिन अभी तो इस तरह का कोई रिक्वेस्ट है नहीं, तो मैं सभी के साथ मिक्स करके ये सारी वीडियो आपके तक पहुंचाऊंगी। आप लोग इसे देखें, समझें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। चलिए, जो भी देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी।